नादरीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको सबको मालूम है, बड़ी लड़ाई तो पीटीआई की थी, मुस्लिम लीग के साथ भी थी, पीपल्स पार्टी के साथ भी थी, जेयूआई के साथ भी थी और एमकेएम के साथ भी थी और दूसरे जमातों 13 जमातों के खिलाफ एमकेएम थी। एमकेएम से बल्ला छिन गया। अब एमकेएम जमात की हैसियत से तो इलेक्शन हिस्सा नहीं ले रही, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ निशानात पर इलेक्शन लड़ने वाले लोगों को अपना पार्टी का उम्मीदवार ऐलान कर दिया है। पंजाब में डेरे डाले हुए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने। वो जलसे कर रहे हैं, अगर जो बड़े जलसे कर रहे हैं, लेकिन ये जलसे इलेक्शन जीतने के लिए नाकाफी हैं। उसके लिए जम्मे गफीर चाहिए कि आपके साथ जम्मे गफीर आ रहा हो। गिनती के लोग आपके होते हैं, ये 8-10 हज़ार आदमी अगर आप कोशिश करके इकट्ठे भी कर लें तो 8-10 हज़ार वोटों से आपका इलेक्शन नहीं जीत सकते। बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक एडवेंचर किया है। उन्होंने अपने नाना की तरह यहाँ लाहौर से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। वो मुसलसल टारगेट उनका है मुस्लिम लीग नून, यानी वो अब पीटीआई को भी अपना दुश्मन नहीं समझते, बल्कि पीटीआई वालों को ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में उसको शिकस्त देने के लिए आप हमें वोट दें। ये कैसे मुमकिन है? कल तक तो आप शहबाज शरीफ की हुकूमत में पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, बिलावल भुट्टो जरदारी भी मज़े कर रहे थे और वो वज़ीर ख़ारजा के तौर पर दुनिया भर में अपना तबल बजा रहे थे। अब वो कह रहे हैं जनाब कि मुस्लिम लीग नून जो है, ये मुस्लिम लीग नून का जो है ना पीटीआई से इंतकाम ले रही है। हमने भी आपकी तरह इनके जुल्म सितम बर्दाश्त किए हैं। और ये कहते हैं कि नून लीग पार्टी पीटीआई से इंतकाम ले रही है, हमने भी आपकी तरह इनके जुल्म बर्दाश्त किए हैं। वोट की इज्जत की सियासत के दावेदार नजरिया छोड़कर सियासत कर रहे हैं और हमारी हुकूमत बनी तो सच्चाई और मसालती कमीशन बनाऊंगा, दहशत गर्दों का सर खुद काटूंगा, पंजाब शोबाज वसीम अकरम प्लस जैसे नालायकों के हवाले नहीं कर सकते। ये पंजाब शोबाज इसको कह रहे हैं, इसी के वो वजीर खारजा भी रहे और फिर उस वक्त तो तारीफें एक दूसरे की करते थे और बाप इनका खामोश है। आसफ अली जरदारी को जैसे सांप सूंघ गया है और वो कोई मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ बात नहीं करे, मुस्लिम लीग नून के बारे में कोई बात नहीं करें। वो शायद उन्हें मालूम है कि इंतखाबी नतायज के नतीजे में बिल आखिर हमें फिर मखलूत हुकूमत में अपनी कोई जगह बनाने के लिए मुस्लिम लीग की तरफ रजू करना पड़ेगा। तो बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि ताहिर कादरी और चौधरी सरवर जैसे लोगों की मुल्क को जरूरत है। इमरान को मुसलसल समझाया बावकार सियासत करें। वो इसका मतलब ताहिर कादरी से भी मदद मांग रहे हैं कि पैट ने तो डिसबैंड ही तकरीबन हो गया, उसने काम छोड़ दिया है। वो इस चाहते हैं डॉक्टर ताहिर कादरी के लोग भी इनको सपोर्ट करें। इंतकाम की सियासत दफन और तमाम वादे पूरे करेंगे। ये सब बारी बारी वज़ीर आज़म रहे हैं, कोई एक दफ़ा तो कोई 3 दफ़ा। हम पाकिस्तान को उन पुराने सियासतदानों के हवाले नहीं कर सकते। उन्होंने ये जो बात कही है इस मौके पर आसफा भुट्टो और चौधरी सरवर चौधरी एतजाज अहसन भी पहुंच गए। चौधरी मंजूर ने तो बड़ा वहाँ जोशो खरोश पैदा किया। फिर समीना खालिद गर्की भी हुए, खुरम नवाज गंडापुर भी वहाँ पहुंच गए। चौधरी एतजाज अहसन जो गए, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो पीटीआई में जा रहे हैं, लेकिन अब फिर वो वापस पीपल्स पार्टी में नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं पीपल्स पार्टी मेरी फैमिली है, खून में दौड़ती है, पार्टी को मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो ने कहा, जरदारी ने कहा कि अवाम एक तरफ माश बुरान और दूसरी तरफ समाजी सियासी और जमहूरी बहरानों का शिकार हैं। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि पीपी मुल्क को बुरानों से निकाल के तरक्की की तरफ ले जाएगी, दहशत गर्दी को ख़त्म करेगी, अफरा तफरी ख़त्म करेगी। ये ताने देकर पीपल्स पार्टी का मजाक बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारी ताकत कम है। पंजाब पर शोबाज और वसीम अकरम प्लस का नहीं, पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी को लाहौर
और सूबे पंजाब से एक साजिश के तहत दूर किया गया है और पंजाब में शोबाज और वसीम अकरम मुसल्लत किए गए हैं। हम पाकिस्तान को इन रवायती सियासतदानों के हवाले नहीं कर सकते। कमाल की बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफ अली जरदारी का बेटा, ये कह रहा है कि ये वो जो सियासत है रवायती, वो उनके वालिद मोहतरम तो यही करते हैं रवायती सियासत, और अब भी वो कर रहे हैं। वो क्या तब्दीली लाएंगे? अगर पंजाब से ये 2, 3, 4 नशस्तें भी जीत जाएं तो बड़ी बात है। मुझे तो नहीं लगता। असल में मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के साथ हाथ किया कह लें, या उनको घास नहीं डाली। 51 नशस्तें तो छोड़ दी उन्होंने, इनके लिए एक नशस्त भी नहीं छोड़ी। इनको तमाम नशस्तों पर कहा आप हमारा मुकाबला करें। उनका ये ख्याल है कि बेशतर नशस्तों पर पीपल्स पार्टी की जमानतें जब्त हो जाएंगी, इसलिए वो पीपल्स पार्टी से घबरा नहीं रहे। वो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो ये कहता है कि मैं मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करूंगा और मैं मियां नवाज शरीफ और ये जो मुस्लिम लीग नून अपना हुकूमत बनाना चाहते हैं, इसमें इनको नाकाम करके दिखाऊंगा। अब देखते ही है कि इमरान खान की तरफ उनका झुकाव इतना बड़ा है कि उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान की पार्टी के लोगों से इस बात की अपील करता हूं कि वो मुझे वोट दें, ताकि मैं मुस्लिम लीग नून को शिकस्त दे सकूं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप भोले बादशाह हैं, पीटीआई के कारकुन आपको क्यों वोट देंगे? वो अपने ही उम्मीदवार को वोट देंगे। आपकी जमात मुस्लिम लीग नून और बाकी जो 13 जमातें टोटल हैं, ये सारी की सारी पीपल, सारी की सारी इमरान खान को जेल भिजवाने वाली हैं। यहाँ तक पहुँचाने में इन सब का किरदार है। अब कैसे वो आपको वोट दे सकते हैं? लिहाजा मैं नहीं तवक्को रखता कि बिलावल भुट्टो जरदारी को पीटीआई का कोई शख्स वोट देगा। शुक्रिया।